जय श्री राम। नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको सुंदरकांड का 6वां दोहा बताएंगे। बाकी के 5 दोहे हमने पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ आप लोग भी इस दोहे को कहिए। तो चलिए कहते हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम, कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिस दस नन्ही महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम चंद्र जी के चरण कमल में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलै आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का अचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। 7वां है दोहा। अस मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। किन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे, बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। हे भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुख हारी। एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार से रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने
अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सुता तहरही। तब हनुमंत कहाँ सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वह लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलें पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊँ पुनतहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियों उपाय कर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप में धर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीति जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। 8वां दोहा है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्ते में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी।